तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे ब्लॉग में। और गंगा माँ के इस पवन तट से मैं आपका सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और माँ गंगा जी से यही प्रार्थना करता हूँ आपका जीवन ऐसी निर्मल स्वच्छ हो, माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह एक घाट में आके कर क्या रहा हूँ, तो उसके पीछे बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। त्रिवेणी घाट में आके पहले आप गंगा माँ का आशीर्वाद ले लीजिए और उसके बाद मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ त्रिवेणी घाट में, क्या करने आया आज सुबह सुबह। तो अभी बताता हूँ, वेट करिए बस। तो अभी मैं आपको बताया मैंने कि मैं त्रिवेणी घाट आया हूँ और जो मैं जानकारी देने वाला हूँ ना, आपको शायद होश उड़ जाए उस जानकारी को सुन के। जो अभी मैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ, कुछ रीज़न है और आपका दिमाग शायद हिल जाए उस जानकारी को सुन के। आपको पता नहीं इसे त्रिवेणी घाट क्यों कहते हैं? अगर किसी को पता है जो मेरे ब्लॉग देख रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और बताना क्यों से त्रिवेणी घाट कहते हैं। तो जो मैं पहले आपको त्रिवेणी का मतलब समझा दूँ। त्रिवेणी है ना, तो त्रि माने होता है तीन, वेणी माने होता है धारा है, मतलब तीन धाराएं। तो तीन धाराएं मतलब तीन नदियों की धाराएं। तो यहाँ पे तो एक ही गंगा नदी है। आपने भी देखी हो, जो लोग बहुत साल से रह रहे हैं उन्होंने भी एक ही धारा देखी होगी ना। बस यहाँ पे तीन धाराएं, तीन नदियों का संगम है यहाँ पे एक्चुअली में ऋषिकेश में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। जब मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, जो यहाँ पे ऋषिकेश में काफ़ी लोग जो पुरानी दुकानें हैं उनसे पूछा भाई इसे त्रिवेणी घाट क्यों कहते हैं। मुझे क्यूरियोसिटी थी जानने के बारे में, आपको थी या नहीं, बट ये जब आप ये वीडियो देखोगे ना आपको जानकारी मिल जाएगी पूरी। और मैं दिखाऊंगा भी वो तीन नदियाँ आपको कि कहाँ पे संगम है। पूरा व्लॉग देखना, कहीं पर कोई मतलब लाइन छोड़ मत देना, क्योंकि मैं दिखाई फिर आप बोलो यार आप इसने पूरी जानकारी नहीं दी, तो मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे तीन नदियों का संगम होता था, जिसमें सरस्वती नदी अब लुप्त हो चुकी है, जो नाले का रूप ले लिया है। और जो यमुना नदी है वो अंडरग्राउंड कर दी गई है। क्यों करी है? अब सरस्वती नदी ने नाले का रूप क्यों लिया? क्योंकि विकास जो सबसे बड़ी मानव की मतलब जो हम कर रहे हैं और उसके ऊपर कई चीज़ों का नाश भी हो रहा है। तो नदी उस विकास के चक्कर में जो सरस्वती नदी है उसने नाले का रूप ले लिया, यमुना जी को अंडरग्राउंड कर दिया गया। तो इसका मतलब सिर्फ त्रिवेणी घाट इसलिए कहते हैं। आप में जो कहीं लोग ऋषिकेश में रह रहे होंगे काफ़ी साल से, उन्हें भी नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में। या आप अब ऋषिकेश में आते होंगे घूमने, बस घूमे, नदी में स्नान किया, चले गए, गंगा आरती ली, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यमुना जी और सरस्वती। खैर सरस्वती जी तो अब नाले का रूप ले लिया है, तो शायद उतने अच्छे से दिखे ना, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से उनका उद्गम स्थान था, कहाँ पे पहले स्नान करते थे लोग। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यमुना नदी दिखाता हूँ, संगम दिखाता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये है सरस्वती नदी, जो ऊपर ऋषिकेश मार्केट से आती है। यहाँ पे टिक्की चाट खाते हैं ना आप लोग, वहाँ पे से आती है। उसको वहाँ पे लोग स्नान करते थे पहले। तो अभी ये सरस्वती नदी ने नाले का रूप धारण कर लिया, या हम लोगों ने दे दिया है इस नाले का रूप। देखिए कितनी गंदगी सब गंगा जी में मिलती है, जो हमारी आस्था का प्रतीक है गंगा जी। तो बाकी देखो सब नीचे जितनी दुकानें बनी है इसके ऊपर ही बनी है, और ऊपर से भी जितनी दुकानें सब उसके ऊपर ही बनी है। तो ये है सरस्वती नदी जो मैंने आपको दिखाई। और सामने है माँ काली का मंदिर, सामने पीछे हनुमान जी का मंदिर। तो ये थी वो सरस्वती नदी। अब इस शराब की वजह से हुआ, या हमारे मानव विकास के चक्कर में नदी को नाले का रूप धारण करना पड़ा। उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। फिर अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे लोग पहले स्नान करते थे। तो ये तो यहाँ पे सरस्वती नदी बहती थी, यहाँ पे लोग स्नान करने जाते थे पहले। यहाँ से ये सरस्वती नदी ऊपर से आती थी और यहाँ पे लोग स्नान करते थे। देखिए सीढ़ियाँ भी बनी है उस चक्कर में, बट अब शायद दुकानें गई तो उस वजह से सब कुछ बंद करना पड़ा। ये देखिए यहाँ पे लोग स्नान करते थे पहले सीढ़ी से उतर के, तो अब सब कुछ बंद हो चुका है। उसके तो हम सब जिम्मेदार है। इसके अंदर है यमुना जी और सरस्वती जी। सरस्वती ने तो नाले का रूप ले लिया। आप यहाँ पे मिलते थे तीनों नदियों का संगम। आप जब पार्किंग में आते हो ना, आप पार्किंग में आते होंगे आप वहाँ से, तो इस तरफ यमुना जी आती है। यहाँ पर से मतलब सॉरी, यहाँ से यमुना जी आती थी पहले, अब तो अंडरग्राउंड कर दिया है। यहाँ पे दिखाऊंगा। और यहाँ से सरस्वती नदी आती थी नाले से। तो खैर नाला ही बोलना पड़ेगा, क्या करें यहाँ। और यहाँ अंदर संगम मिलता था यहाँ पे, और वो सीधा यहाँ जाता था यहाँ पे नदी पे इधर। तो अभी मैं यमुना जी के दर्शन भी कराता हूँ आपको, और दिखाता हूँ भी कहाँ पे से यमुना जी आती थी।
यहाँ पे एक कुंड था पहले, यहाँ पे पहले कुंड था यमुना जी का। यहाँ पे आती थी यमुना जी। अभी इसे अंडरग्राउंड कर दिया गया है, तो सीधे जाके वहीं मिलती है। और यमुना कुंड भी दिखाता हूँ आपको, बस मेरे साथ बने रहो। तो ये है यमुना कुंड, ये जो जल है यह यमुना कुंड है। इसमें यमुना जी का पानी, और जो पानी है वो बाहर जाता था। देखिए कितना प्यारा बना है। यहाँ पर कछुए वगैरह भी रहते थे, बट अभी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है पानी गंदा होने की वजह से। मछलियाँ भी थी यहाँ पे। अभी चलता हूँ मंदिर में लेकर। अगर पुजारी जी बताते हैं तो अच्छी बात है। ऋषिकुंड कहते हैं इसे। अब तो काफ़ी गंदा हो चुका है, बट अंदर चलते हैं। और ये मंदिर काफ़ी पुराना है, मतलब जब से ऋषिकेश की धरोहर रखी गई है तब से है। तो काई है, थोड़ा पानी गंदा हो गया। यमुना जी का पानी है। चलते हैं अभी अंदर। तो ये जो कुंड है ना, रघुनाथ जी मंदिर है यहाँ पे। आप कभी ऋषिकेश में आए तो जरूर आएँ। जैसे जस्ट पार्किंग के लिए अंदर आप आते हैं ना, यहाँ से अंदर आइए। तो ये काफ़ी 1000 साल पुराना कुंड है। उन्हें पंडित जी ने बताया, थोड़ा से बिजी थे तो पूरी जानकारी नहीं दे पाए। देखिए यहाँ पे मछलियाँ भी दिखेंगी आपको। तो जो यहाँ ऋषि मुनि थे उन्होंने तपस्या करी थी और माता यमुना जी को इस कुंड में अवतरित करवाया था। मतलब नदी कहीं से आनी नहीं, बस यमुना माता जी अवतरित हुई थी। और यही नदी बस जस्ट अंडरग्राउंड होके बाहर गंगा जी से मिलती है और सरस्वती के साथ मिलती है। वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ये देखिए मछली देखी होगी आपने। यहाँ मछलियाँ हैं बहुत सारी और स्टेबल पानी है, बट यहाँ पे हैं कछुए भी हैं, मछलियाँ भी हैं। और ये पानी अंडरग्राउंड होके बाहर गंगा जी से मिलता है। तो कभी आप आ रहे हैं ऋषिकेश तो यमुना जी के दर्शन करिए और रघुनाथ जी के दर्शन करिए। अभी आपको मैं सरस्वती नदी भी दिखाऊंगा, लेकिन अब तो वो खैर नाले का रूप ले लिया है। बट सरस्वती माता को शायद जो श्राप मिला उस वजह से ही उनको ऐसा था। देखिए कितनी बड़ी मछली है, ये देखिए इतनी बड़ी मछली। यहाँ पे जरूर आइए आप, एक बार दर्शन कर बैठे शांति। अब इसके साथ हैं और चलता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए कितनी बड़ी मछली थी। अभी पानी गंदा है, थोड़ा सा साफ ना दिख रहा हो आपको, बट आके खुद कर सकते हैं महसूस इस चीज़ को। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं सरस्वती नदी। और आपको अगर जानकारी नहीं लगी हो ना तो प्लीज़ यार शेयर करना। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत कीमती है, तो शेयर करना नई जानकारी को अपने दोस्तों के साथ, जिन्हें पता नहीं था, जो ऋषिकेश में रहते हैं वो लोग भी। तो अभी आपको मैं सरस्वती नदी दिखाता हूँ कैसे नाले का रूप ले लिया उसने। तो आप में से जिस लोगों ने ये व्लॉग देख लिया तो पता चल गया होगा कि हमारे ऋषिकेश में भी 3 नदियों का संगम है। लेकिन अब कई लोगों को अभी पता चला होगा मेरे व्लॉग देख के, या कहीं को पहले से पता भी होगा। और मैंने वो घाट भी दिखाया जहाँ पे लोग नहाते थे। वो नदी, वो सरस्वती नदी आई थिंक कहीं ऊपर से तो आती है, मुझे एग्जैक्ट भी पता नहीं चल। काफ़ी मैंने खोजने का प्रयास करा, पर मुझे भी सफलता उतनी मिली। जहाँ तक मैंने आपको दिखाया, मैंने वहाँ पे दुकानदारों से भी पूछा तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे लोग पहले नहाते थे। जहाँ पे मैंने सरस्वती नदी का घाट दिखाया, आप में फिर आगे जाके मिल जाती है। अब तो नमामि गंगे द्वारा उस नदी को साफ़ करा जाता है। जो अब नाली बोल रहे भी ना, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है सरस्वती नदी को। बट चलो अब हम भी क्या कर सकते हैं। हमने वो देखी चीज़ होती तो शायद कुछ प्रयास होते। पहले के लोगों ने प्रयास करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट उस टॉपिक को छोड़ देता हूँ। उस टॉपिक में कभी किसी और उसमें मुद्दे पे बात करेंगे, इस मुद्दे पे। बट जिन लोगों को नया लगा है ये चीज़ की, जिन लोगों को पता चला कि त्रिवेणी घाट में 3 नदियों का संगम है, तो प्लीज़ मेरे इस प्रयास को सार्थक करना और वीडियो शेयर करना और पूरा वीडियो देखना कि भाई कैसे था सब कुछ। मैंने जो नई जानकारी दी आपको, काफ़ी मेहनत करनी, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी मुझे उस टॉपिक को, इस टॉपिक के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और अपने स्टोरी में लगाना। सबको बताना है भाई 3 नदियों का संगम था त्रिवेणी घाट, इसलिए उसका नाम त्रिवेणी घाट पड़ा। अगली बार आओ तो आप भी दर्शन करना उस यमुना कुंड के, और सरस्वती नदी के भी दर्शन कर लेना। कोई नहीं नाला है, बट आप आ रखे हो तो प्लीज़ दर्शन जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसी बस वीडियो को लाइक करते रहें, पसंद करते रहें, और मिलते हैं दूसरी वीडियो।